कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने एकदम से, जैसे शमूएल क्या हो गए, अब वो उसको देखकर एकदम आकर्षित हो गए। उनको लगा कि ये बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है। क्या एक देखते ही फील होता है कि अगर ताज इसके सिर पर रखा जाएगा तो ये किंग के समान ही दिखाई देगा, है ना। इसका कद और काठी देखो, इसका रूप देखो, इसका सब कुछ देखो, ये कैसा मतलब दिखता है कि अगर कहीं भी खड़ा होगा तो लगेगा कि एक राजा ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। कई बार बाहरी रूप, योग्यताएं, है ना, जो हमारी एबिलिटीज हैं, वो परमेश्वर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। हालेलुया। कई बार बहुत ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग इस संसार के अंदर हैं, हमसे बहुत ज्यादा बलिष्ठ लोग इस संसार के अंदर है, हमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग इस संसार के अंदर हैं। परंतु परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है, है ना। मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, परंतु हृदय को परमेश्वर क्या करता है, देखता है। ये कितना महत्वपूर्ण है प्रियो। मतलब हमारे लिए सब बातें कहां पर व्यर्थ हो जाती है अगर वो केवल शारीरिक और दिखावे की है। अगर हम आराधना में भी हैं और अगर केवल हमारे हाथ उठ रहे हैं और हमारा ब्रेन कहीं और चल रहा है, अगर हम डांस कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु हमारा हृदय कहीं और रखा हुआ है, हम आराधना में तो हैं पर आराधना में नहीं है, तो परमेश्वर को वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चाहे उनकी कितनी मेहनत क्यों ना कर ली। हालेलुया। क्या कहता वचन, पहला कुरिन्थियों 13 के 7 लिखा हुआ है वहां पर कि यदि मैं प्रेम ना करूं तो मैं ठंडना तो अपनी तो झंझनाती हुई जा रही हूं। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी देह भी जलाने के लिए दे दिया, मैंने अपना सारा धन कंगालों में बांट दिया और मैंने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया और वैसा कर दिया, परंतु जो परमेश्वर का सा हृदय है अगर वो मेरे पास नहीं है तो मेरा सब कुछ क्या हो जाएगा, शून्य। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हालेलुया। क्या हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या कर रहा है यीशु अपने जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छे जो उसके बेटे हैं, है ना, कि ये तो क्या है, ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये तो साइंटिस्ट है, ये तो ये है, ये तो बिजनेसमैन है और ये तो मेरे क्षेत्र के ऊपर क्या करा गया है, एकदम प्रधान नियुक्त किया हुआ एक मेरा बेटा है और ये तो मेरे पूरे बिजनेस को हैंडल करता है और ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। उसकी दृष्टि में जो कुछ भी काबिल था उन सब को लाकर वो सामने खड़ा करता गया और परमेश्वर मना करता चला गया। हालेलुया। आखिरी में आकर 11वें वचन का लिखा है, तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा दे, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। कैसे एक देख रहे हैं आप कि 8 बेटे हैं, 7 बेटे कहां पर है, घर पर है और बड़ी जेवनार की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा सा मेमना काटा गया है और बढ़िया भटियारे को बुलवाया गया है और बहुत बढ़िया खाना और एकदम बढ़िया सेलिब्रेशन कि आज मेरे घर से एक राजा की नियुक्ति होने वाली है। और क्या हो रहा है, अपने सारे योग्य पुत्रों को वहां पर इकट्ठा किया हुआ है। परमेश्वर का दास सारा है जो क्या करने वाला है, अभिषेक करने वाला है। इसीलिए
हम एक सेलिब्रेशन के मूड में हैं। घर को रुलाई पुताई करवा के रखा गया होगा और हर एक अच्छे से अच्छा सोफा लगवा कर और सारे अच्छे से अच्छे बर्तन बाहर निकाल कर रखे गए हैं। और क्या करा गया है कि जैसे ही अभिषेक होगा हम सब सेलिब्रेट करेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर के दास के साथ में भोजन करेंगे। हालेलुया। यीशु 7 को रिजेक्ट करने के बाद पूछता है कोई और बचा है क्या? उसने कहा एक और है, कोई काम का नहीं। क्या कर रहा है? मेरे जानवरों को चरा रहा है। हालेलुया। मनुष्य होता है मेरा देखना मनुष्य का सा देखना। तुम्हारे जो काबिलियत, तुम्हारी जो एबिलिटीज है, तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं, वो मेरे कोई काम की नहीं। अगर सब कुछ है और वो हृदय जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं है, तो सब बातें कैसी जाती है? हमारा विषय है God wants availability, not ability. Hallelujah. क्या हुआ? एक और बेटा है जंगल में, है ना, शायद फटे हुए जूते चप्पल पहने हुए होगा, बदबू आ रही होगी कपड़ों में से, क्योंकि जानवरों को उठा के घूमता रहता है ना। वो कहीं पर गंदगी कर देते होंगे, उसको साफ करता रहता होगा। वो जंगल में ही बैठकर जो मिलता है वो खा लेता है। इस बड़ी पार्टी के अंदर भी वो इनवाइटेड नहीं है। इतना ज्यादा उसको तुच्छ और अलग समझा हुआ है। परंतु दाऊद के बारे में हम जानते हैं वो क्या करने वाला व्यक्ति था। वो जंगल में बैठकर अपने जानवरों के बीच में भी वो क्या कर रहा है? अपनी वीणा को लेकर परमेश्वर की आराधना करने में लगा रहने वाला है व्यक्ति। वो हर समय चलते फिरते उठते बैठते मेरा परमेश्वर कौन है उसका वर्णन करने वाला एक व्यक्ति है। वो हर समय परमेश्वर के साथ में कनेक्ट रहने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर बोलते हैं कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हालेलुया। वो शायद किसी कंपनी का सीईओ ना हो, वो कोई डॉक्टर ना हो, वो किसी देश का किसी प्रदेश का कोई प्रधान ना हो, परंतु वो मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हालेलुया। और क्या करा जब उसको बुलाया गया, है ना, उसके चेहरे पर क्या हो रही है? लाली चमक रही है। जो परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, बिना कोई बहुत महंगे कपड़े और बिना कोई बहुत महंगे जूते और कोई बहुत सारी बड़ी गाड़ी और बहुत बड़े एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके चेहरे पर लाली को लेकर आने के लिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वो तेज इस बालक के जीवन के ऊपर, इसके फेस के ऊपर क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। हालेलुया। और क्या हुआ फिर 12वें वचन में? तब उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे को ढूंढ रहा है? जो उसके लिए उपलब्ध, उसके साथ में रहने वाला है ना। जो ह्यूमनली मानुषिक दृष्टि से अगर कोई बहुत ज्यादा योग्यता रखने वाला है और वो परमेश्वर के साथ में उपलब्ध अवेलेबल रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा? वो परमेश्वर के द्वारा नहीं चुना जा सकता। हालेलुया। इसमें बहुत सारी बातें, मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, मसीह की देह की बात कर रहा हूं कि हमारी योग्यताएं, है ना। योग्यताएं मतलब मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं कि हमको पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। हमको बुद्धिमान, परमेश्वर तो हमको सब कुछ दिया है ना, वो परमेश्वर को देने वाला है, परंतु बाहरी आडंबर परमेश्वर के कोई उपयोग का नहीं। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर ने जिस कॉज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझको और आपको बनाया है, अगर हम
उसमें नहीं खरे उतरते, हम परमेश्वर के लिए कोई काम के नहीं है। एक और वचन निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 31 तक। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 31 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचो, है ना। पौलुस क्या कर रहे हैं, एक कैसे बात कर रहे हैं, पता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम में से हर एक के साथ में पौलुस आज की सुबह यही कह रहे हैं कि हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचो। मतलब जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर कॉलिंग। परमेश्वर ने क्यों मुझको बुलाया है, क्यों आज की सुबह में यहां पर आराधना करने के लिए आया हुआ हूं, क्यों ये अवसर केवल और केवल मेरे जीवन में है, जबकि मेरे चारों तरफ लाखों लोग इस संसार के अंदर, इस शहर के अंदर, मेरी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, परंतु मैं क्यों बुलाया गया। हालेलुया। आगे बढ़िए। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, है ना। हमारे साथ में रहने वाले लोग हमसे कई गुना ज्यादा ज्ञानवान हैं। आगे। और न बहुत सामर्थी, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, और न बहुत कुलीन, मतलब ऐसे जिनके पास में सब कुछ है, वो भी नहीं बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे को चुन लिया, जिनको की सांसारिक शायद को बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो। ऐसा नहीं कि ज्ञान वालों को नहीं चुना, है ना, परंतु वो ऐसा बोल रहा है कि हमारे बाहरी ज्ञान के कारण हमको नहीं चुना गया। आगे। कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, नहीं। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हाँ। कि बलवानों को लज्जित करे। क्या करे, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को क्या करे, लज्जित। मेरे शरीर का बल मुझे परमेश्वर के योग्य नहीं बनाता, मेरा भौतिक ज्ञान मुझे परमेश्वर के योग्य नहीं बनाता। जब पतरस उठकर खड़ा हुआ और प्रचार करना शुरू किया, तो जो याजक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा पढ़ाए हुए लोग उठकर कहने लगे, इनके अंदर ये ज्ञान कहां से आ गया। हालेलुया। ये कि हम वो मछुआरे नहीं है जिनको हम देखते थे, हमारे सामने जाल लेकर जाते थे और मछलियां पकड़ते थे, जो हमारे सामने तुच्छ जाने जाते थे। ये वो लोग इनके पास ये ज्ञान कहां से आ गया। पतरस जब प्रचार करता देखा, बहुत सारे याजक क्या हो गए, उसके शिष्य बन गए। हालेलुया। है ना। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या कर दे, लज्जित कर दे। आगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने जगत के, जिनको संसार ने नीचा समझ रखा है, तुच्छ समझ रखा है, उनको क्या कर लिया, चुन लिया। अब्राहम, लाजर और धनवान की कहानी याद है। लाजर क्या कर रहा था, डेवड़ी पे पड़ा हुआ था। धनवान के घर से जो कुछ बासी कुछ मिलता था उसको खाकर जीवन यापन कर रहा था, परंतु हृदय का लगा हुआ था परमेश्वर के पास। ये धनवान व्यक्ति के धनवान होने में कोई बुराई नहीं थी, पर इसका परमेश्वर के साथ में कोई रिश्ता नहीं था, है ना। उसका अंत हमने देखा कैसा। तो परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य कैसा है, इक्वल है। परमेश्वर किसी के भी अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करता। वो चाहे कितना ही धनवान हो, अगर वो हृदय से परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर उसको और ऊंचे पर लेकर चले जाएंगे। एक व्यक्ति जो सबसे नीचे तबके का है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, परंतु वो कुछ नहीं होने के बावजूद भी अपने परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ, अपने परमेश्वर के साथ में रहने वाला है, तो क्या होगा, परमेश्वर उसको भी ऊंचे पर लेकर जाएगा। आगे बढ़िए। वरन जो है भी नहीं, वरन जो है ही नहीं। ये सोचते मैं तो क्या हूँ संसार के अंदर एक बोझ। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है,
कि मैं तो अपने फैमिली के लिए बोझ हूं, मतलब मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं किसी के लिए यूजलेस पर्सन हूं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने बारे में निकले करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर ऐसा भी है और अगर मेरे वचन को सुनकर अगर वो मुझ पर विश्वास लेकर आता है और मेरे साथ में अगर वो एक हो जाता है तो क्या होगा? आगे पढ़े। उनको भी चुन लिया है उनको भी चुन लिया है उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, कि जो लोग ये समझते कि मैं कुछ हूं उनको क्या करेंगे? व्यर्थ ठहराएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम हमारी दृष्टि में कुछ है तो सब कुछ व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर क्या करता है? जब कुछ है ही नहीं उसको भी उठाकर क्या करता है? खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हो गया इतने तक? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, ताकि कोई भी प्राणी अपनी योग्यताओं के कारण, अपनी एबिलिटीज के कारण परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। मैं परमेश्वर के दास से श्रीनिवासन उनको सुन रहा था, मैं भोपाल में जब मैं गया था तो वो बता रहे थे कि मैं 10वीं भी पास नहीं कर पाया बहुत कोशिशों के बाद, पर आज 800 चर्च के पास्टर हैं और मैंने मतलब उनके जैसा बाइबल टीचर आज तक नहीं देखा। मतलब रेवोल्यूशन उनके पास में ऐसा पता है। जो राम बाबू है वो भी ऐसा बोलते हैं कि वो जब शिक्षा देते हैं, वो जब सिखाते हैं, मतलब इनके फ्रूट है वो राम बाबू के, परमेश्वर के दास राम बाबू के फ्रूट है। परंतु वो बोलते हैं कि जब श्रीनिवासन सिखाते हैं तो बोले मैं बैठता हूँ और मैं सुनता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिस लेवल में उनको प्रकाशन देते हैं वो शायद मेरे पास नहीं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कैसा है? पढ़िए उसको। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु तुम उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, मसीह यीशु में हो, अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से क्या है? हम मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु घमंड करे, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। है ना? हमारे पास में घमंड करने का कोई विषय और नहीं है, केवल हमारा है ना? हमारे पास में ऐसी कोई योग्यता नहीं जिसके ऊपर हम घमंड करें, या हमारे अंदर ऐसा कोई अयोग्यता नहीं जिसके कारण हम शर्मिंदा। हालेलुया। परंतु उसने तो अयोग्यों को चुन लिया कि योग्यों को क्या करे? लज्जित करे। उसने निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? तो तुच्छ बना डाले। जो है ही नहीं उनको ऐसे इसने चुना कि जो है उनको क्या करे? तो छोटा करा ले। हालेलुया। पढ़िए पूरा उसको। ओके, हम एक और वचन जाएंगे। पहला शमूएल दूसरा शमूएल 7 उसका 1 से लेकर 9 तक है। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक। तब राजा अपने भवन में रहता था, तब राजा दाऊद अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। जब दाऊद राजा बन गया, आसपास के सारे शत्रुओं को हराकर उसने पूरे नए नगर को क्या करा? निर्माण करवा दिया।
नई शहरपना बन गई, सब तरफ के राजा शांत हो गए। इसने फिर क्या करा कि मेरे परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू और वो जो संदूक है, वो संदूक कहाँ पर पड़ा हुआ है? किसी अन्य जाति के पास में पड़ा हुआ है। वो उस संदूक को भी परमेश्वर को मनाकर स्तुति आराधना करते हुए, नृत्य करते हुए, कैसे भी करके क्या करा, अपने नगर में लेकर आया। और जब नगर में लेकर आया तो पुरानी ही रीति पर वापस से वैसे के वैसे ही साइज का, वैसे ही सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से क्या करा, तंबू को बनाकर वहां पर खड़ा किया। और जब तंबू को बनाकर खड़ा किया, वहां पर संदूक को रख दिया गया। और दाऊद जब सब तरफ से शांत हो गया, अपने बढ़िया एकदम बहुत ही गद्दीदार बिस्तर के ऊपर विश्राम कर रहा है। वो विश्राम करते वक्त उसको चैन नहीं मिल रहा है, उसको आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू तो कहीं हो रहे। क्योंकि वो व्यक्ति है जो जंगल में अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता, अपने परमेश्वर के साथ साथ में बातचीत करता, अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करता रहता, उसके लिए वो सारंगी और वीणाएं बजाया करता, और परमेश्वर उससे बात करता, और परमेश्वर के हृदय का सब व्यक्ति है, और वो परमेश्वर की उस प्रेजेंस में आनंद मनाने वाला व्यक्ति। वो परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यक्ति, उसको महल और उसका वो गद्दीदार बिस्तर और वो नौकर चाकर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना व्यर्थ नजर आ रही। उसने कहा, मैं तो यहाँ ऐसे देवदारों के बने हुए महल के अंदर हूँ, और मेरे परमेश्वर की प्रेजेंस तो वहाँ तंबू के अंदर है। आगे बढ़े। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। मैं परमेश्वर हृदय को जान गया था दाऊद के, कि दाऊद क्या सोच रहा है। परमेश्वर ने नातान नबी से कहा कि तू जाकर दाऊद से कह, जो मेरा दास है ना, मेरा हृदय का सब व्यक्ति, उससे जाकर कह, क्या तू मेरे लिए रहने के लिए घर बनवाएगा। जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता। अपने आप को दाऊद के साथ उसके महल में खड़ा हुआ देखे तो इसलिए नातान नबी आकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि जब से मैंने मिस्र में से अपने लोगों को, इस्राएली को निकाल कर लाया हूँ, तब से लेकर आज के दिन तक मैं तो वो तंबू में क्या करता हूँ, आया जाया करता हूँ। दिन भर स्वर्ग में मैं रहकर काम को खत्म करता हूँ, और अपने लोगों के बीच में क्या करता हूँ, मैं तंबू में आता हूँ। और मेरा दास मूसा आता है और यहोशू आता है, याजक आते, मुझसे बातचीत करते और मेरे लोगों को जाकर बता देते। हालेलुया। परमेश्वर का कि मैंने कभी कोई भवन के अंदर निवास नहीं किया। फिर क्या लिखा हुआ है, जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवताओं का घर क्यों नहीं बनवाया। परमेश्वर दाऊद के साथ में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ये कितना पसंद है कि जहां कहीं भी मेरे लोग चलते हैं ना, जहां कहीं भी वो डेरा डालते हैं, मैं क्या करता हूँ, उनके बीच में अपने लिए एक तंबू बनवाकर उनके बीच में आकर उनके साथ में निवास करता। मैंने तो कभी भी ये चाहत नहीं रखी कि मेरे लिए कोई बहुत सुंदर सा भवन बना दिया जाए और मेरे लोग सारी दुनिया के अंदर फिरते रहे, परंतु मैं तो चाहता हूं कि जहां मेरे लोग जा रहे मैं उनके संग संग चल कर जाऊं। परमेश्वर का हृदय हम देखें। वो बोला कि अपने बुलाने के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में तो सोचो ना। पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर ने मुझको और आपको इसीलिए बुलाया कि हम उसके साथ में क्या कर सके, निवास कर सके।
हम उसके साथ में रहने वाले हो सके। दाऊद से भी परमेश्वर कह रहा है, मैंने कभी भी ऐसी चाहत ही नहीं करी कि मेरे लिए कोई भवन बनाया जाए, परंतु मैं तो अपने लोगों के बीच में ही आया जाया करता हूँ। जहां कहीं वो जाते आते हैं, मैं उनके बीच में रहना पसंद करता हूँ। परमेश्वर उपलब्धता चाहते हैं, उपलब्धि नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ में रहें। मुझको और आपको बनाए इसलिए गया कि हम उसके साथ में क्या करें? निवास करें। हम परमेश्वर के साथ में रहने वाले लोग। जब आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका को परमेश्वर ने सजा दिया कि मेरे बच्चों के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनको अपना ध्यान इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं कि आज मेरे बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ इसको लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, मेरे बच्चों का क्या होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। परंतु मैंने उनके लिए 100 बातें प्रबंध करके रखी कि वो जो कुछ मैंने उनको दिया है वो केवल उसको खाए पिए, एंजॉय करें, एक लॉन्ग लाइफ को जिए, फलवंत हो, राज्य करें और क्या करें? मैं उनके साथ में रहूं ना। हर दिन क्या होता है? ठंडे समय में स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर के बीच में उतर आता है। परमेश्वर के हृदय में एक ही चाहत थी, मैं मेरे बच्चों के साथ में निवास करूं। वो परमेश्वर कल आज और युगान युग एक समान परमेश्वर है। वो आज की सुबह भी यहाँ पर है तो वो केवल इसी बात से आनंदित है कि वो हमारे साथ में निवास कर। परमेश्वर को और कोई योग्यता की जरूरत नहीं। उसने तो किसी योग्यता को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया था। पता है अदन की वाटिका ये ज्यादा अपना दिमाग है, उसने मना कर दिया कि ज्ञान और बुद्धि का फल का वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि ये खाओगे तो तुम्हारा दिमाग आओगे ये बना लो तुम्हारा दिमाग उधर चला जाएगा। तुम तो एंजॉय करो जो मैंने तुमको दिया है, तुम केवल मेरे साथ संगति करो, हम आपस में बातचीत करें, हम एक दूसरे का हृदय एक दूसरे के साथ में शेयर करें। हम फिर से जब नई यरूशलेम में होगा वो ऐसे ही परंतु उसके पहले परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ क्या करे? निवास करे, है ना। यहाँ पर और क्या लिखा? 7वें वचन तक पढ़ लिया मैंने। इसलिए अब तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 8वें वचन लिखा है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो, और जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैंने तो तुझे भेड़ बकरियों और जानवरों को चलाने वालों के बीच में से लेकर आया, तेरा अभिषेक किया कि तू मेरे लोगों के ऊपर शासन करे, और जहां कहीं भी तू जाए मैं क्या करूं? तेरे संसर्ग चलता। परमेश्वर बोलता है मेरे हृदय का शक्ति, जब जंगल में बैठ के मेरी आराधना करता था, मेरे गोद में सिर रखता था, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं था। तो जब दाऊद तलवार लेकर निकला शत्रु को हराने, परमेश्वर मैं भी तेरे साथ साथ। हालेलुया, है ना। जब गोलियत आकर खड़ा हो गया, उसने कहा मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। परमेश्वर कहा मैं तेरे साथ साथ। हालेलुया। जब गोफन को मारा था मारने के लिए, परमेश्वर उसको हाथ पकड़ा, बोले तू नहीं मैं घुमा रहा हूं। जब पत्थर चलाए तो इधर जा रहा था, परमेश्वर ने पकड़ा और सीधा ले जाकर वहां खोपड़ी में लगा दिया। जहां जा तू जाएगा मैं तेरे परमेश्वर इस कमरे के अंदर हमारे सामने रहने के लिए बोलता, मैंने कहा मेरे लिए कोई भवन बना। तो वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर की आत्मा का नहीं। हम सब के सब वो अब हमारे अंदर निवास करता है, हमारे द्वारा इस संसार के अंदर चलता है। हालेलुया।
परमेश्वर है, उसके जैसा प्यार हमसे कोई भी नहीं कर सकता। निकालेंगे बनी को। दूसरा इतिहास 20 उसका 17। दूसरा इतिहास 20 उसका 17 जाना माना वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। केवल क्या करना? ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम क्या करना? केवल वहां पर खड़े रहना, है ना? तुम युद्ध के स्थान पर जाना और वहां पर केवल खड़े रहना। और क्या करना? तुम खड़े खड़े देखना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे युद्ध कर रहा है। हालेलुया। और क्या करना? परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, इसलिए तुम मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध अब तुम्हारा नहीं, किसका है? मेरा है। नहीं, यहोशापात के बारे में जानते हैं कि उसके चारों तरफ से शत्रु ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और यहोशापात के और इस्राएल के पांव कांपने लग गए और वो सब के सब खड़े होकर यहोवा की ओर पुकारने लगे, परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। और तब परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या करे? बातें करना शुरू करे। और परमेश्वर का है यहोशापात, हे यहूदा और हे यरूशलेम, भयानक था और फिर अमन कच्चा था। कल को तुम क्या करना? जाकर युद्ध के मैदान में खड़े रहना, बी अवेलेबल होना। केवल और केवल क्या करना? उपलब्ध रहना। आपका और मेरे युद्ध के समय में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में क्या रहें? उपस्थित रहें। परमेश्वर हमसे युद्ध करने के बारे में नहीं चाहता कभी, है ना? कि परमेश्वर नहीं बोलता कि तुमको तलवारें चलाना पड़ेगी, तुमको ये चलाना पड़ेगा। वो बोलता है केवल इतना करो कि मेरे साथ, क्योंकि अब तुम्हारा जो भी युद्ध है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम्हारी काबिलियत, क्योंकि यहोशापात को पता था कि हमारी जो काबिलियत है, उसने सारे हथियार दिखवा लिए, सब कुछ कर लिया, सारे सेना गिरवा ली, सब कुछ कर लिया। उसको समझ में आ गया जितने हमारे चारों तरफ आकर खड़े हैं, हम इनके सामने कुछ भी नहीं। परंतु वो काबिलियत से बढ़कर क्या हो गया? वो उपलब्धियों से बढ़कर वो उपलब्धता की तरफ चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ मत करना, केवल खड़े रहना। इसके आगे के पोर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ वहां पर? यहोशापात ने क्या करा? हथियारबंदों के सामने अपने वर्शिपर्स को खड़ा कर दिया और वो अब युद्ध नहीं कर रहे थे। उनका परमेश्वर ने बोला युद्ध तो मेरा है, तुम केवल अवेलेबल हो, है ना? उपस्थित रहो। उन्होंने कहा कि ऐसे ही नहीं उपस्थित रहेंगे। जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है तो हम परमेश्वर की आराधना करें। जब भी आपके जीवन के अंदर कोई युद्ध आ जाए, परमेश्वर के साथ में उपस्थित रहने के लिए, अवेलेबल होने के लिए सबसे बढ़िया साधन है आराधना। परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें। क्या है? यहोवा की करुणा सदा है। और वो क्या कर रहे थे? स्तुति और आराधना कर रहे थे और परमेश्वर के स्वर्ग की सेनाएं उतर कर आ गई और क्या हो गया? स्वर्ग के सब वहां जब पहुंचे वो तो युद्ध के गले ढेर पड़े। परमेश्वर हमारी उपलब्धता चाहते हैं, उपलब्धि को उसके साथ में बने रहे। यहोशू के साथ क्या हुआ? जब मूसा की डेथ हो गई, यहोशू से पहले अध्याय के अंदर उसके साथ में वचन में लिखा हुआ है कि वो कैसा था? निराश हो गया यहोशू। मतलब मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं कि मैं मूसा के समान। मूसा कैसा बड़ा एक लीडर थे, है ना? वो तो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, पत्थर में से पानी निकाल दिया और मन्ना उनके सामने बरस रहा था। परमेश्वर तो पहाड़ पर उनके साथ में से हाथ में से होकर बातें करता था। तूने तो पटकियों पर लिखकर उनको दे दिया। सब कुछ मूसा 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 था।
प्रभु मूसा के सामने तो मैं 10% भी नहीं, बड़ा ही निराश। परमेश्वर कह कि मत कर, न केवल इतना कर कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे न जाएगा। बस तू इसको बोलता रहे, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। नहीं, तेरे जिद से न करने पाए, दिनों रात इसी में ध्यान लगा। अपने एबिलिटीज के बारे में मत सोच कि मैं कौन हूं, ये बता कि मेरा परमेश्वर कौन है, और क्या कर उसके अनुसार करने के लिए चौकसी कर कि नहीं, मेरा परमेश्वर ये कहता है, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ये करने वाला परमेश्वर है। और जब ऐसे करते 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 तू जाएगा तो परमेश्वर कहता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे ना उतरने पाए। दिन और रात इसमें ध्यान दे रहना और इसके अनुसार करने की चौकसी करना, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? बस मेरे साथ रहे, इतना ही कर कि मेरे साथ से दूर मत जा। एक ही डिजायर है हमारे परमेश्वर की, हमारे साथ रहना चाहते हैं। हम अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को कई बार स्थान नहीं देते। एक 10 मिनट की प्रार्थना काम करना, एक अध्याय को पढ़ लिया काम करना, रविवार को आराधना में आ गए काम करना, फिर अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने प्रबंधों में लगे रहे, अपनी एबिलिटीज के अंदर लगे। परमेश्वर बोलता है ये सब कुछ मैं तेरे लिए करने का तैयार, केवल मेरे लिए कहकर अपने लिए करो। परमेश्वर ने दाऊद को विश्राम इसीलिए दिया, क्या लिखा वहां पर कि सब शत्रुओं से परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया। इसलिए दिया कि अब क्या कर रहा है, वापस से अपने परमेश्वर के साथ में उस सजनी के अंदर चला जाए। मैं इजराइल से कहा कि तुम 6 दिन काम करना, 7 दिन काम करना, क्या करना मेरे लिए विश्राम के दिन को बनाना, तो उस दिन कोई काम नहीं, केवल मेरे साथ साथ। परमेश्वर चाहता है हमारे साथ निवास करें। मरियम को समझ में आ गया कि मेरे प्रभु को कैसा वो चाहिए, सुलेमान को समझ में आ गया कि परमेश्वर को मेरा घर चाहिए। परमेश्वर मेरे घर के अंदर क्या करे, वो आकर वहां पर रेस्ट करे। जब परमेश्वर लाजर को जिलाने के बाद उनके घर गए, यीशु मसीह गए, वहां रिलैक्स कर रहे, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है। जब वो उसके घर पे गए, परमेश्वर याजक के घर में, जहां पर उनके पांव के ऊपर वो डाला गया था, इत्र डाला गया था मरियम के द्वारा, वहां पे भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे थे। परंतु ये क्या कर रही थी कि प्रभु आप कुछ करें ना करें, आपकी उपस्थिति काफी। हम परमेश्वर के पास केवल और केवल कुछ बातों के लिए, कुछ जरूरतों के लिए जाने वाले ना बने, परंतु 24 घंटे प्रभु एक ही चीज मेरे लिए जरूरी है, मैं आपके साथ में चलूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब दोस्त शेयर करेंगे कि वो अपने बहुत बड़ा गार्डन है कैंपस के अंदर, उसके अंदर वो उड़कर जाती है और इस तरीके से परमेश्वर के साथ में चलती है। मुझे बहुत ज्यादा खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे परमेश्वर की उस प्रेजेंस के अंदर चलना लेना सीख रहे हैं। हमने परमेश्वर को बहुत दूर रखा हुआ है, हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान में संसार के लोगों में हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं, हमने बांध के रखा हुआ वो 1.5 घंटे के अंदर परमेश्वर, तो उसके बाद में प्रभु मेरा जीवन लेना, प्रभु संडे के 2 घंटे की आराधना के लिए प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा, बाकी के समय के लिए मेरा जीवन ले रहा है। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, उसके लिए उपलब्ध करें 24/7, कोई काम नहीं है, हर समय परमेश्वर की। पता है याजक लोग तो टाइमली जाए, न पवित्र स्थान तो साल में एक बार मिलने के लोगों को लेकर जाना, परंतु मूसा 40 दिन और 40 रात
बिना खाए के परमेश्वर की उपस्थिति। दाऊद 24 घंटे आराम न करने वाला, बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन से भरी हुई है। यही इस इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि कितना महत्व परमेश्वर की उपस्थिति का। और थोड़ा सी भी वचन को देखकर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू। भजन संहिता 145 उसका 18 में जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, वह सबों, उन सबों के वो क्या करता है? निकट रहता है। तो परमेश्वर व्यक्ति को डिस्टेंस नहीं रखना चाहते, परंतु वो हर समय क्या करते हैं? हमारे साथ। अभी रोज बीमारी को ले रही थी आखिरी में, हमारे पिता, उसमें एक स्टेजर बहुत सुंदर है। मैं क्या मैं पुकारता हूँ तो सांस लेने से पहले वो इंतजार कर रहे थे कि मैं पुकारूं। वो सृष्टि करता है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके काम की चौकी है, वो हमारे साथ रहने के लिए दास्ता है। वो हर समय ये हृदय रखता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे और मैं उनके पास जाकर खड़ा रहूं, उनके युद्ध को मैं ले लूं। और हम अपने युद्ध को करने में लगे परमेश्वर युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, बस तुम क्या करो? आके खड़े हो जाओ। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूं। एक बार फिर से आओ कि मैं तुमको आश्चर्यचकित करूं। परमेश्वर को भाता है कि मैं उनको आश्चर्यचकित करूं। वो जो तुम्हारे चित्तों में भी नहीं चला, कल्पनाओं में भी नहीं आया, ऐसी बातें मैंने तुम्हारे लिए सुनी। तुम आओ मेरे पास में, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या है। अद्भुत परमेश्वर। व्यवस्था विवरण नहीं करते इसका चाहिए। तो ज्ञानवान और दृढ़ हो, उनसे न डरो न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। क्या कह रहा परमेश्वर? कि तेरे संग संग चलने वाला कौन है? तेरा यहोवा परमेश्वर। ना तो तुझको छोड़ेगा और ना तुझको धोखा देगा। ना वो कभी भी हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि वो हमारी काबिलियत के अनुसार हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करता, परंतु अपने प्रेम के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार वो हमारे साथ में व्यवहार करता है। पूरा वचन भरा पड़ा है। मूसा बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तो हकलाता हूँ, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है, मैं वहां जाकर वो फिरौन के सामने खड़े होकर क्या बात करूंगा। परमेश्वर बोलता मैंने तुझे चुना है, तू जा, तो अपने मुंह को खोल, मैं क्या करूंगा? उसको भर दूंगा। अब्राहम बोलता है परमेश्वर मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, मेरा शरीर तो मर चुका है, मेरी पत्नी बुजुर्ग हो गई है, अब तो उसको कोई बच्चे होने का चांस ही नहीं है, मेडिकल साइंस सब चीजों से मना कर चुका है, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है, और अब मैं तो निराश हूँ। मेरे पास में जो ये दास है ना, एलियाजर, दमिश्की एलियाजर, ये मेरी सारी संपत्ति का अधिकारी होगा। परमेश्वर बोलता नहीं, तू बाहर निकल, अपनी योग्यताओं पर मत ध्यान लगा, मुझ पर ध्यान लगा। देख, जिसने ये तारों को बनाया है, जिसने ये बालू रेत को बनाया है, वो बोल रहा है तुझसे कि मैं तुझसे तेरे संतान को और एक जाति को बनाने वाला हूं। और उसने क्या करा? परमेश्वर ने कहा कि अब क्या कर, मैं जो बोल रहा हूं वो बोलना शुरू कर। जब वो सारा बोल रहा था तो परमेश्वर की महिमा कर रहा था कि वो परमेश्वर जो मेरी पत्नी को जातियों की माता बनाने वाला है। जब सारा चिल्लाकर अब्राहम करके बुलाती है, तो वो परमेश्वर की स्तुति करती है कि वो परमेश्वर जो मेरे पति को जातियों का पिता बनाने वाला है। परमेश्वर ने हर जगह यही किया।
पतरस जो एक बच्चे के बोलने से डर से छुप गया, पश्चाताप करके रोया कि प्रभु मैंने गुनाह कर दिया। परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया और जब उसने प्रचार करना शुरू किया वो अथॉरिटी में आ गया। वहां पर कोई आत्मा क्या थे, अब उसके ऊपर उसके अंदर उतर कर आ गया, उसके मुंह से होकर परमेश्वर ने बातें करना शुरू की। जब जब तू चलेगा मैं तेरे अंदर होकर चलूंगा, अब तेरी परछाई तेरी नहीं होगी मेरी परछाई होगी, है ना। अब जो कोई भी इस परछाई को छुएगा वो तेरी परछाई को नहीं मेरी परछाई को छुएगा। हालेलुया हालेलुया। अब तुझे टैक्स चुकाने के लिए किसी मछली को पकड़कर उसके मुंह में हाथ डालकर एक सिक्का निकालने की जरूरत नहीं होगी, परंतु लोग ऐसे पूरा का पूरा अपनी संपत्तियों को बेच कर क्या करेंगे, लाकर डाल देंगे। क्योंकि जब वो मंदिर के अंदर चढ़कर जा रहा था वो जो भिखारी जो जब उनका लग रहा था वहां पर पड़ा हुआ था, पतरस ने उसकी तरफ देखा, उसने बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा ये मुझे कुछ पैसा देंगे। पतरस ने कहा मेरी आंखों में देख, तुझको पतरस नहीं परमेश्वर दिखाई देगा। और जब उसने पतरस के अंदर परमेश्वर को देखा, पतरस ने कहा मैं तुझे सोना और चांदी देने के लिए नहीं, परंतु मैं तुझे वो देना चाहता हूँ जो मेरे अंदर है। यीशु मसीह के नाम से उठना चाहिए और क्या वो उठकर बोलना चाहिए। जब मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाए, वो बोलता है कि मैंने निर्बलों को चुन लिया कि मैं बलवानों को लज्जित कर दूं, मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दूं, मैंने उनको चुन लिया जो कुछ है ही नहीं ताकि उनको लज्जित करूं जो अपने आप में कुछ है। आज की सुबह में अगर हम में से कोई भी ऐसे एक थॉट के साथ में यहाँ पर है, परमेश्वर होता है मैं तेरे साथ जस्ट अवेलेबल। परमेश्वर के लिए केवल उपस्थित हो जाए, परमेश्वर के लिए केवल उपलब्ध हो जाए। परमेश्वर हमारे साथ में ऐसे कामों को करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ऐसे बड़ी बातों को हमारे जीवन के अंदर करने के लिए तैयार है। इसका सेकंड पार्ट हम अगली बार बोलेंगे, क्योंकि मैंने बिगनिंग ही दिया है पूरा ऐसे जब बात की। थैंक यू लॉर्ड। हम खड़े हो जाएं कुछ देर बाद मैं उससे निवेदन करूंगा कि वो गीत को फिर से हमारे लिए लेने में मदद करें। अपने बुलाने को, अपने उस बुलाहट को तो सोचो और उस परमेश्वर ने तुमको कैसे बुला लिया।